सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखें हर दूसरे दिन एक रियल हॉरर स्टोरी जो आपको अंदर से हिला के रख देगी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी है उस समय की जब राहुल एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। वो करीब 13 साल का था जब उसके साथ ये किस्सा घटा। एक दिन जब वो बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक एक जूनियर टीचर वहां पर भागते हुए क्लासरूम में आई और प्रोफेसर से कुछ कहकर वहां से अचानक से चली गई। प्रोफेसर ने अपना सेशन उस दिन के लिए वहीं पर खत्म कर दिया था और सभी बच्चों से कहा कि स्कूल के बगल वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये स्कूल का लॉकडाउन हो रहा है और किसी भी स्टूडेंट को हॉस्टल या स्कूल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। असल में स्कूल के बगल वाली बिल्डिंग में एक पागल सीरियल किलर ने कुछ लोगों का मर्डर कर दिया था और वो स्कूल के आसपास ही भटक रहा था। इसलिए जब तक पुलिस वाले उस सीरियल किलर को ढूंढ नहीं लेते तब तक उस स्कूल को बंद रखने की इजाजत दी थी। उस सीरियल किलर ने जिन लोगों को मारा था उनका दाहिना हाथ उनकी बॉडी से गायब हो चुका था। ये सारी बातें स्कूल के गार्ड ने एक सीनियर को बताई थी और उस सीनियर ने पूरे स्कूल में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया। ये बातें जानकर स्कूल के सभी बच्चे बेहद डर चुके थे। जब से ये स्कूल का लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसे रोज रात को अचानक हॉस्टल के पार्क से किसी आदमी की जोरों से चीखों की आवाज सुनाई आती थी। ताज्जुब की बात यह है, ये आवाजें उसके अलावा कोई और नहीं सुन पाता था। एक रात जब वो सो रहा था, उसे फिर से वही आवाजें सुनाई आती हैं। इस बार वो हिम्मत करके हॉस्टल के पार्क में जा पहुंचा। उसने देखा कि पार्क में खून पड़ा हुआ था घास के ऊपर। उस खून को उसने फॉलो किया तो पीछे गार्डन में एक बड़ी सी बोरी उसने देखी, जिस बोरी में से खून की बूंदें टपक रही थी, जिसे देखते ही उसने सोचा कि हॉस्टल वालों को बताया जाए। वो जैसे ही उनकी रूम की तरफ बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसे आवाज़ दे रहा हो। वो पीछे मुड़ा और जो नज़ारा उसने देखा, उसे देखकर वो तो एक सुन्न सा पड़ गया था। उस बोरी में से एक कटा हुआ हाथ निकलकर जमीन पर रेंगते हुए उसके पास आ रहा था। 13 साल का राहुल ये सब देखकर बेहद घबरा गया था और वहां पर चीखते हुए वो भाग गया। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा कि वो उस बोरी में उन्हीं सब कटे हुए लोगों के हाथ हैं जिसे उस सीरियल किलर ने मारा था, और सभी हाथ जमीन पे रेंगते हुए उसके पीछे आ रहे थे। राहुल जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। उसकी चीख सुनते ही हॉस्टल वाले और बाकी सब लोग भी आ गए। बोरी को देखते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को फोन किया और वहां पर बुला लिया। स्कूल की टीचरें सभी बच्चों को एक बड़े से हॉल में ले गई और वहां पर डोर को अंदर से लॉक कर लिया। राहुल अब भी जोर जोर से रो रहा था। कुछ ही देर में वहां पर पुलिस भी आ पहुंची और उन्होंने उस सीरियल किलर को भी ढूंढ निकाला, जो स्कूल के एक क्लासरूम में जाकर छुपके बैठा हुआ था। राहुल ने उस रात क्या महसूस किया, इस बात का तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन वो बोरी सच में उन्हीं कटे हुए हाथों से भरी हुई थी जिन लोगों को उस सीरियल किलर ने मारा था। उस दिन के बाद स्कूल का रूटीन तो एकदम नॉर्मल हो गया था, लेकिन राहुल आज भी वो खौफनाक सपना देखता है जहां पर एक कटा हुआ हाथ रेंगते हुए उसकी तरफ आ रहा था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल भूतों की चर्चा को अभी सब्सक्राइब करें और देखें हर दूसरे दिन एक रियल हॉरर स्टोरी जो आपको अंदर से हिला के रख देगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।